शहर को डराया था, अब खुद देखिए डरा हुआ है। चेहरा देखिए इसका। शहर में गोली चला के गया था, रायपुर जैसे शहर में गोली चलाकर। रायपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जो रायपुर के कारोबारी को डरा रहा था, पुलिस से अब खुद डरा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अमन साहू को अब रायपुर पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। रायपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड अमन साहू को कोर्ट में पेश किया गया है। झारखंड में बैठे अमन साहू को क्राइम ब्रांच रायपुर लाने में सफल रही है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से जान लीजिए, सब कुछ बता देता हूं। यह घटना तकरीबन 3 महीने पहले की है। हमेशा शांत रहने वाले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर गोलीकांड से सहम गई थी। 13 जुलाई को पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर दिन दहाड़े गोली चली थी। कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल से रंगदारी के मामले में शूटरों ने गोलियां चलाई थी। इस मामले में पुलिस ने अलग अलग राज्यों से कुल 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस गोलीकांड के तार झारखंड के साथ हरियाणा और पंजाब तक जोड़े गए थे। मामले के मास्टरमाइंड के रूप में गैंगस्टर अमन साहू का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही अमन साहू रायपुर पुलिस के निशाने पर था। रायपुर को दहलाने वाला अमन साहू अब खुद रायपुर के ही जेल में बंद है। ये रिपोर्ट देखिए। अमन साहू को लेकर ये सभी गाड़ियां जो है दिखाई दे रही होंगी। गाड़ी से अमन साहू को लाया जा रहा है। 13 जुलाई को 2 राउंड फायरिंग हुई थी पीआरए ग्रुप में। गैंगस्टर अमन साहू की सुनवाई खत्म हो गई है। रिमांड जो है पुलिस को मिल गई है। गैंगस्टर अमन साहू की 5 दिन की रिमांड मिली है। अब यहाँ से जो है पुलिस कस्टडी में जो है अमन साहू को ले लिया गया है। विजिबल रहे, मैं दिखाई दी थी कि आप पूछताछ हो रही है, इसको देखते हुए कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर। पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है। आरोपी गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाने के लिए पुलिस लंबे समय से प्रयास में जुटी थी। रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने पहले 4 बार अमन साहू को छत्तीसगढ़ लाने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों की मांग को नकार दिया गया था। लेकिन 5वीं बार पुलिस को रायपुर प्रोटेक्शन वारंट में गैंगस्टर अमन साहू को लाने में सफलता मिली। गैंगस्टर अमन साहू को 13 अक्टूबर की रात रायपुर लाया गया। झारखंड और रायपुर क्राइम ब्रांच के करीब 40 सुरक्षाकर्मी अमन साहू को लेकर रायपुर पहुंचे। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की टीम हाईटेक हथियारों से लैस थी। रायपुर पहुंचते ही उसे सीधा गंज के क्राइम ब्रांच थाने ले जाया गया। रात भर थाने में रखने के बाद गैंगस्टर अमन साहू को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए अमन साहू को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गैंगस्टर अमन साहू अब 19 अक्टूबर तक रायपुर पुलिस की रिमांड में रहेगा। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी, ये भी सुन लीजिए। पुलिस टीम भी और अपनी पुलिस टीम भी आरोपी को लेके आई है। इसमें इससे पूछताछ करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा 5 दिन का पुलिस रिमांड भी दिया गया है। और बेसिकली ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं एक शूट आउट और एक शूट आउट का प्रयास का मामला था। तो इसमें आरोपी जो है सारे जितने आरोपी थे उसमें बहुत सारी कड़ियाँ जोड़नी थी हम लोग को। उस कड़ियों के सिलसिले में इसमें अभी गिरफ्तार किया गया है और एक बार 5 दिन रिमांड होने के बाद हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अमन साहू को 19 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से पहले फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज अमन साहू को 2 मामलों में कोर्ट में पेश किया गया। गोलीकांड के अलावा अमन साहू को गंज थाने के अंतर्गत एक डकैती के मामले में भी पेश किया गया। जिस अमन साहू की छत्तीसगढ़ में इतनी चर्चा हो रही, आखिर वो कौन है, जानना चाहते हैं? समझ लीजिए। अमन साहू मात्र 17 साल की उम्र में अपराध जगत में सक्रिय हो गया था। उसे पहली बार 2019 में गिरफ्तार किया गया था और फिर इसी साल सितंबर में अमन साहू फरार हो गया। अमन साहू को जुलाई 2022 में पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया। तब से वो लगातार जेल में बंद है। झारखंड के कई जिलों में अमन साहू गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। इस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बाप रे बाप, 50 से ज्यादा। अमन साहू पर हत्या, रंगदारी, अवैध वसूली जैसे आरोप लगे हुए हैं। इसके गैंग में करीब 145 गुर्गे हैं और इस गैंग के पास 250 से ज्यादा हथियार हैं। 250 से ज्यादा। रायपुर पुलिस अब सारे कड़ियों को जोड़ने में लगी है। राजधानी को दहलाने वाला, यहाँ के कारोबारियों को डराने की कोशिश करने वाला गैंगस्टर अमन साहू रायपुर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब गोलीकांड के साथ अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ करेगी। आगे जो भी अपडेट होगा आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी चलना पड़ेगा मुझे मृगेंद्र पांडे के पास, क्योंकि उनके साथ है नितेश गर्ग। और नितेश गर्ग वो सहयोगी हैं जो रात 1:30 बजे सबसे पहले
अमन साहू की तस्वीर विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद कर लाए हैं। ये कितनी बड़ी सफलता है मृगेंद्र, और आगे क्या अपडेट है, जरा आप दोनों आपस में बात कर लीजिए, विस्तार के दर्शक समझ जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जो अमन साहू पूरे छत्तीसगढ़ को दहलाना चाहता था। आपको बताएं कि रोड कॉन्ट्रैक्टर हो, कोयला ट्रांसपोर्टर हो या कारोबारी हो, बड़े कारोबारी, उनको टारगेट बनाकर ये गिरोह काम करना चाह रहा था। तो उनसे रंगदारी वसूलना चाह रहा था, उनसे फिरौती। इसी सिलसिले में तेलीबांधा में गोली चलाई गई, और गोली चलाई गई उसका कवरेज भी विस्तार न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा प्रमुखता से किया था। उस समय भी नितेश गर्ग हमारे साथ थे, और आज भी है। नितेश, अब क्या होगा इस मामले में, और अब तक क्या क्या हुआ है? जी बिल्कुल मृगेंद्र जी, 5 दिन का 19 तारीख तक के लिए रिमांड दे दी गई है गंज थाने को। इसके बाद तेलीबांधा जो पुलिस है उसके पास भी रिमांड दी जाएगी, और तेलीबांधा भी प्रोडक्शन वारंट 5 दिन के बाद अपना सामने रखेगी। एसएसपी के मुताबिक तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। इन सारी कड़ियों को जोड़कर भयमुक्त छत्तीसगढ़, जिसकी बात ज्ञानेंद्र जी लगातार कर रहे थे, आप कर रहे थे, भयमुक्त छत्तीसगढ़ और शांति के टापू को फिर से स्थापित किया जाए, कोई रंगदार ना हो, इसके लिए जो है लगातार फिर से कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।